हेलो वेलकम ऑल, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। और आज हम लोग अपने टर्म की क्लास को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक चेन। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है? तो इट इज़ असेंबली और अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स इन विच देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स के बीच में रिलेटिव यानी सापेक्ष गति होगी। एंड दिस मोशन कैसा मोशन? रिलेटिव मोशन। ठीक है। दिस मोशन इज डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, प्रेडिक्टेबल। ठीक है। तो काइनेमेटिक चेन में लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए और ये मोशन कैसा होगा? डेफिनेट यानी फिक्स्ड होगा। प्रेडिक्टेबल मतलब हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लिंक रोटेट कर रही है तो दूसरी वाली रिंग रेसिप्रोकेट करेगी या ऑसिलेटरी मोशन करेगी। तो अगर हम ऐसा बता सकते हैं तो ये प्रेडिक्टेबल मोशन होगा, यानी डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन लिंक्स। और इस प्रकार के लिंक से बने हुए अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक चेन। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। ठीक है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन के टाइप क्या है? ठीक है। काइनेमेटिक चेन के टाइप क्या है? ठीक है, ओके। तो पहला है हमारा कंस्ट्रेंट और काइनेमेटिक चेन। ठीक है। दूसरा है हमारा अनकंस्ट्रेंट और नॉन काइनेमेटिक चेन। नॉन काइनेमेटिक चेन। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रक्चर और लॉग्ड चेन। ठीक है। ये तीन प्रकार की काइनेमेटिक चेन्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना तो हमें काइनेमेटिक चेन को है, लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए जितने भी प्रकार की चेन्स हैं हमारे पास। ठीक है। कितने प्रकार की चेन है? कंस्ट्रेंट या काइनेमेटिक चेन, अनकंस्ट्रेंट या नॉन काइनेमेटिक चेन और स्ट्रक्चर यानी लॉग्ड चेन। ठीक है। कंस्ट्रेंट या काइनेमेटिक चेन क्या होती है? तो वो चेन जिनके लिंक्स के बीच में कैसा हो? रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन कैसा हो? डेफिनेट हो। ठीक है। एंड प्रेडिक्टेबल हो। डेफिनेट हो एंड प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है। जब किसी काइनेमेटिक चेन के लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो, डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल, यानी हमें पता हो कि अगर एक लिंक रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है तो दूसरी लिंक किस प्रकार का मोशन करेगी, तो इस प्रकार की चेन को बोलते हैं काइनेमेटिक चेन या कंस्ट्रेंट चेन, जिसमें मोशन कंस्ट्रेंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स्ड निश्चित दिशा में होता है। ठीक है। और नॉन काइनेमेटिक या अनकंस्ट्रेंट चेन क्या होती है? वो चेन जिनके लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो, बट वो मोशन कैसा हो? अनप्रेडिक्टेबल। वो मोशन अनप्रेडिक्टेबल हो। ठीक है। या नॉन डेफिनेट हो, यानी हमें पता ही ना हो कि अगर एक लिंक को मोशन देंगे तो बाकी की लिंक्स किस प्रकार का मोशन करेगी। ऐसी चेन को बोलते हैं नॉन काइनेमेटिक या अनकंस्ट्रेंट चेन। ठीक है। थर्ड वन है हमारा स्ट्रक्चर या लॉग्ड चेन। तो इस चेन में क्या होगा? जो लिंक्स होंगी उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। अगर लिंक्स के बीच में, चेन की लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर
चेन की लिंक्स के बीच में किसी भी लिंक को अगर हम अपनी तरफ से इनपुट दें यानी मोशन प्रोवाइड करें, उसके बाद भी बाकी की लिंक्स में कोई मोशन ना हो, इस प्रकार की चेन को हम लोग बोलते हैं लॉक्ड चेन। और स्ट्रक्चर, इस प्रकार की चेन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मोस्टली ब्रिजेस में करते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रेसेस में करते हैं और हैवी मशीनरी को सपोर्ट देने के लिए करते हैं, ठीक है। बेस में करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं इस प्रकार के लॉक्ड चेन या स्ट्रक्चर का यूज़, ठीक है। और हमको बेसिकली पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है कंस्ट्रेंट चेन और काइनेमेटिक चेन, ठीक है। नॉन कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट या नॉन काइनेमेटिक चेन हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि चेन हम लोग कितने प्रकार की पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कंडीशन ऑफ अ काइनेमेटिक चेन पर आते हैं, ठीक है। तो इन सब का मैं एक एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। कंस्ट्रेंट या काइनेमेटिक चेन, जैसे हमारे पास लिंक्स का कलेक्शन है, इस तरीके के लिंक का कलेक्शन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक चेन। ये एक काइनेमेटिक चेन का एग्जाम्पल है। क्यों? अगर हम लोग इस चेन को लिंक दें, इस लिंक को अगर मोशन दें तो बाकी की लिंक का मोशन हमें पता है कि वो किस प्रकार से मोशन करेंगी, प्रेडिक्टेबल है और डेफिनेट है। तो इस प्रकार की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक चेन। क्योंकि चेन के किसी एक लिंक को मोशन देने के बाद बाकी के लिंक्स का जो मोशन है वो प्रेडिक्टेबल है और डेफिनेट है, तो इस प्रकार की चेन को बोलेंगे काइनेमेटिक चेन, ठीक है। दूसरा है अनकंस्ट्रेंट या नॉन काइनेमेटिक चेन। तो इसका एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक लिंक्स का कलेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इस लिंक को मोशन दें, ठीक है, लिंक को मोशन दें, लिंक 1 को मोशन दें, तो लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5, ठीक है, किस प्रकार का मोशन करेंगी, कैसा मोशन करेंगी, वी डोंट नो। तो इस प्रकार के लिंक के असेंबली यानी कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉन काइनेमेटिक चेन या अनकंस्ट्रेंट चेन, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रक्चर या लॉक्ड चेन। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग किसी भी लिंक को मोशन देते हैं, लेट सपोज दिस इज अवर लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है और लिंक नंबर 3 है। अगर हम लोग इस लिंक को मोशन दें तो बाकी की दोनों लिंक में कोई मोशन नहीं होगा, तो इस प्रकार के चेन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉक्ड चेन या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। अब कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन पढ़ लेते हैं। कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन, ठीक है। क्या कंडीशन है? तो देखिए पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन से पहले कुछ टर्म्स हम लोग समझ लें। एल क्या होता है? एल होगा नंबर ऑफ लिंक्स इन द काइनेमेटिक चेन, नंबर ऑफ लिंक्स इन काइनेमेटिक चेन, ठीक है। जे क्या है? जे है नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स। बेसिकली कैसे जॉइंट होंगे? ये बाइनरी जॉइंट, ठीक है। एंड एल जे, उसके बाद है फिर हमारा एच हमारा नंबर ऑफ हायर पेयर्स, ठीक है। उसके बाद पी है नंबर ऑफ पेयर्स और लोअर पेयर्स और यू कैन से लोअर पेयर्स, ठीक है। तो ये
टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। अब कंडीशंस देखिए क्या है। पहली कंडीशन है हमारे पास L इज इक्वल टू टू पी माइनस 4, ठीक है। L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, 3/2 L माइनस 2, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं काइनेमेटिक चेन के लिए। 1 बाय 1 हम देखते हैं इन सब में क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो देखिए ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर इस चेन में केवल और केवल क्या हो, लोअर पेयर्स हो, ठीक है, लोअर पेयर्स हो, तभी हम इस प्रकार के कंडीशन को यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास ये है दूसरी इक्वेशन, इसमें इसे कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, ओनली बाइनरी जॉइंट हो, ओनली फॉर बाइनरी जॉइंट्स, केवल बाइनरी जॉइंट्स हो, तब हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ये काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल है। ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको हम लोग किसी भी प्रकार के पेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो H वाला टर्म आया है ये हायर पेयर के लिए आया हुआ है, और किसी भी प्रकार के नंबर ऑफ जॉइंट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर लोअर एंड हायर पेयर बोथ, लोअर एंड हायर पेयर बोथ, ठीक। तो ये 3 प्रकार की कंडीशंस है किसके लिए, काइनेमेटिक चेन के होने के लिए। अब देखिए इन सबको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अगर इन कंडीशंस में LHS ज़्यादा आता है विद रिस्पेक्ट टू RHS, अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी चेन के लिए LHS ज़्यादा हो जाए RHS से, तो उस चेन को हम लोग बोलेंगे लॉग्ड चेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, लॉग्ड चेन बोलेंगे, ठीक। तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, अगर LHS किसी भी काइनेमेटिक चेन पर अगर हम एक कंडीशन इम्पोज करें, ये कंडीशन यूज़ करें, और उस कंडीशन को यूज़ करने के बाद हम ये पाते हैं कि LHS RHS के बराबर हो जाए, LHS बिकम्स इक्वल टू RHS, तब ये हमारा काइनेमेटिक चेन होगा, काइनेमेटिक चेन होगा, ठीक। एंड देन आफ्टर अगर ऐसा हो जाए कि इसको अप्लाई करने के बाद LHS छोटा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू RHS, ठीक है, तो इस प्रकार की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन काइनेमेटिक चेन, नॉन काइनेमेटिक, ठीक है, चेन। तो ये 3 कंडीशन है। हम क्या करेंगे, किसी भी चेन को काइनेमेटिक चेन है या नहीं ये जानने के लिए हमें कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि उसमें लोअर पेयर है, हायर पेयर है, बाइनरी जॉइंट है या नहीं है, और उसके बाद इन कंडीशंस को हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। LHS और RHS को अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। अगर किसी काइनेमेटिक चेन में अप्लाई करने के बाद इन कंडीशंस को LHS ज़्यादा आ जाता है RHS से, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये लॉग्ड चेन है। अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो बोलेंगे ये काइनेमेटिक चेन है। अगर LHS RHS छोटा आ जाता है तो बोलेंगे ये नॉन काइनेमेटिक चेन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक चेन दिया हुआ है, हमें देखना है कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं, कि लॉग्ड चेन है, स्ट्रक्चर है या नॉन काइनेमेटिक चेन है। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें हमारे पास लिंक कितनी है। तो देखिए पहली लिंक तो ये हो गई, ठीक है, ये दूसरी लिंक हो गई, ये तीसरी लिंक हो गई, और ये चौथी लिंक हो गई। हमारे पास ये 4 लिंक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लें कितने हैं हमारे पास। तो एक ये हमारे पास, एक ये हमारे पास,
एक ये है हमारे पास और एक ये है हमारे पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लिंक्स कितने होंगे 4 और नंबर ऑफ़ जॉइंट्स कितने होंगे 4। तो चलिए पहली कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या था, L इज़ इक्वल टू 2p-4 और J था हमारा 3/2 L-2 है ना। अब पेयर्स भी देख लेते हैं इसमें कितने पेयर हैं। तो देखिए एक लिंक यहाँ दोनों ज्वाइन हो रही, तो एक पेयर हमारा ये बना, ठीक है, एक पेयर ये बना, यहाँ और यहाँ इन दोनों लिंक से बना हुआ एक पेयर ये हुआ, तो ये सेकंड पेयर हो गया हमारा। इन दोनों लिंक से बना हुआ एक पेयर यहाँ पर हो गया और इन दोनों लिंक से बना हुआ एक पेयर यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास पेयर्स कितने हो गए 4, जॉइंट्स कितने हो गए 4 और लिंक कितने हो गए 4। लिख लेते हैं। चलिए लिंक कितने हैं हमारे पास 4 हैं, पेयर्स कितने हैं हमारे पास 4 हैं और जॉइंट्स हमारे पास कितने हैं 4 है। चलो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं। तो पहली कंडीशन देखिए, L इज़ इक्वल टू 2p-4। L तो हमें पता है कितना है, L है 4। चलिए इसके बाद 2p-4 देखिए कितना है 2p-4। तो 2 और p की वैल्यू कितनी है 4 -4 कितना आ जाता है 8-4 दैट इज़ 4 है ना। इसका मतलब कि LHS किसके बराबर आ जाता है RHS के। और जब कभी भी ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये चेन कैसी चेन है, काइनेमेटिक चेन। तो दिस इज़ अ काइनेमेटिक चेन, ठीक है, काइनेमेटिक चेन, ठीक है। तो ये किस प्रकार की चेन हो गई, काइनेमेटिक चेन हो गई। चलिए अब इस दूसरी इक्वेशन को भी इसमें यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके देखते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, कोई दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन क्या यूज़ करने जा रहे हैं, J इज़ इक्वल टू 3/2 L-2, ठीक है। J कितना है, तो LHS है हमारा J और वो कितना है 4 है। चलिए इसके बाद देखते हैं RHS कितना है हमारे पास, RHS है 3/2 L-2, ठीक है। तो 3/2 L कितना है, L है हमारे पास लिंक है 4 -2, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 2 6 6 -2 कितना होता है 4, तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से भी हमने क्या पाया कि LHS विच इज़ 4, LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS अगेन यहाँ पर इस इक्वेशन से भी हमने फाइंड किया तो बराबर आए, इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन है। तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये वाली अगर ये काइनेमेटिक चेन है तो किसी भी इक्वेशन से ये LHS और RHS बराबर ही होंगे इसमें, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सबसे पहले देखते हैं जॉइंट कितने हैं, ठीक है, जॉइंट कितने हैं। तो पहला जॉइंट ये हुआ, मान लेते हैं ये जॉइंट है पहला जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट है, ये तीसरा जॉइंट है, ये चौथा जॉइंट है, ये पांचवा जॉइंट है, ठीक है। तो जॉइंट कितने हो गए हमारे पास, इसमें जॉइंट हो गया हमारे पास 5, ठीक है। लिंक देख लेते हैं, देखिए एक लिंक ये हो गई, ठीक है, दूसरी लिंक ये हो गई, ठीक है, तीसरी लिंक ये हो गई, चौथी लिंक ये हो गई और पांचवी लिंक ये हो गई। 5 लिंक हो गई। तो लिंक कितनी होगी, लिंक हो गई 5। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। किस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। यूजिंग L इज इक्वल टू 3 यूजिंग J इज इक्वल टू 3/2 L-2, ठीक है। J कितना है, J है, पहले LHS देख लें, LHS है हमारा J और वो कितना आ रहा है 5। चलिए RHS देख लेते हैं, RHS, ठीक है, RHS कितना है 3/2 L-2, 3/2 L-2, ठीक है। 3/2 L कितना है 5 -2, तो हो जाएगा 15। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। और इसको भी हटा दूँ, फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे करते हैं RHS मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं RHS कितना होगा
3/2 L माइनस 2, ठीक है। तो 3/2 L की जगह कितना होगा 5 और -2, ठीक है। L/2 3/2 इंटू 5 -2, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 15/2 -5, तो 15/2 -5, 15/2 कितना होता है 7.5, तो आ जाएगा 7.5 -2 दैट इज़ 5.5, ठीक है। 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 5.5, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या पाया, हमने यहाँ से पाया कि LHS विच इज़ 5 इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। और क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं हैं तो हमें देखना पड़ेगा LHS बड़ा है कि RHS। तो हमने क्या पाया, RHS है हमारा 5.5 और LHS है हमारा 5, इसका मतलब LHS इज़ लेस देन RHS। और जब ऐसा होता है तो हम इस प्रकार की चेन को क्या बोलते हैं, नॉन काइनेमेटिक चेन, ठीक है। नॉन काइनेमेटिक चेन, नॉन काइनेमेटिक चेन, ठीक। इस प्रकार की चेन को क्या बोलेंगे, नॉन काइनेमेटिक चेन, क्योंकि इसमें LHS छोटा है RHS बड़ा है। नॉन काइनेमेटिक चेन क्योंकि इसमें LHS इज़ लेसर देन RHS, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारी काइनेमेटिक चेन निकली, ये हमारी क्या मिली, नॉन काइनेमेटिक चेन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है लिंक, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है, फिक्स्ड है। तो इन सभी को एक ही लिंक की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये लिंक 1 होगी, ये लिंक 1 होगी, ये भी लिंक 1 होगी, ठीक है। अब देखते हैं और कितने लिंक हैं हमारे पास, लिंक कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक लिंक तो ये पूरी हो गई जहाँ पे फिक्स है, एक ये हो गई हमारे पास लिंक 2, ठीक है। ये एक टर्नरी लिंक है, ठीक है, ये हो गई हमारी लिंक नंबर 3, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक ही लिंक होगी। ये हो गई लिंक नंबर 4 और ये हो गई हमारी लिंक नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पास कितने लिंक हो गए, तो देखो, एक ये पूरी जहाँ पे फिक्स्ड है वो एक लिंक हो गई, ये दूसरी लिंक हो गई, ये पूरा का पूरा एक ही लिंक है तो 3rd लिंक हो गया, ये 4th लिंक हो गया, 5 लिंक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिंक हो गए, 5 लिंक हो गए हमारे पास, ठीक है। अब जॉइंट देखते हैं हमारे पास कितने जॉइंट हैं। तो देखो, यहाँ पर एक जॉइंट ये इधर है, ठीक है, इनका तो एक जॉइंट ये हुआ, एक जॉइंट हो गया, 2 जॉइंट, एक यहाँ पर है 3 जॉइंट, ठीक है, एक यहाँ पर है 4 जॉइंट, एक यहाँ पर है 5वां जॉइंट और यहाँ पर ये 6th जॉइंट, टोटल 6 जॉइंट है। तो जॉइंट हमारे पास कितने हो गए, 6, ठीक। जॉइंट हमारे पास हो गए 6 और लिंक हमारे पास कितने हो गए, 5। चलिए हम लोग अपनी कंडीशन लगाते हैं, यूजिंग J इज़ इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, ठीक है। तो LHS पहले देख ले, LHS कितना है, तो LHS है हमारे पास J, उसकी वैल्यू कितनी है 6, तो LHS जो कि J है वो कितना आ गया 6। अब RHS देखते हैं, RHS कितना है हमारे पास 3/2 L माइनस 2, तो 3/2 L माइनस 2 दैट इज़ 3/2 L कितना है, L हमारे पास 5 माइनस 2, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इसे निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 5.5 अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो RHS हमारे पास आ गया 5.5, दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ RHS, ठीक। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि LHS छोटा है RHS से, LHS इज़ स्मॉलर देन RHS, अच्छा सॉरी, LHS बड़ा है RS छोटा, ठीक है। LHS इज़ मोर देन RHS। और हम लोग ने अभी देखा था कि जब कभी किसी काइनेमेटिक चेन में इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद LHS ज़्यादा आ जाता है RHS से,
तो वो चेन कैसे बिहेव करता है, एज अ लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह, लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। ओके, लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। तो ये सिस्टम हमारे लिए कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कितने लिंक और कितने जॉइंट है हमारे पास। तो देखिए ये हो गया हमारे पास पहला जॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा जॉइंट और ये हो गया हमारे पास तीसरा जॉइंट। कितने जॉइंट हो गए हमारे पास, जॉइंट हो गए 3। ठीक है, लिंक कितनी है, एक लिंक ये हो गया, एक लिंक ये हो गया और एक लिंक ये हो गया। ठीक है, टोटल कितने लिंक, जॉइंट हो गए 3, लिंक कितने हो गए 3 हमारे पास। चलो यूज़ करते हैं अपनी कंडीशन को, यूजिंग j इज इक्वल टू 3/2 L-2। ठीक है, तो पहले LHS देख लें कितना है। LHS कितना है हमारे पास, LHS है j विच इज़ नथिंग बट 3, तो LHS हमारे पास आ गया 3। उसके बाद RHS देखते हैं, RHS कितना है, RHS है 3/2 L-2। ठीक है, 3/2 L-2, तो 3/2 और L कितना है, L है हमारे पास 3 - 2, 3 3 ज़ा 9, 9/2 ये आ गया 9/2 -2, 9/2 होता है 4.5, तो 4.5 - 2 दैट इज़ 2.5। ठीक है, तो यहाँ से RHS आ गया हमारे पास, RHS इज़ इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो LHS है 3, RHS है 2.5, इट मीन्स LHS इज़ मोर देन RHS। इसका मतलब ये सिस्टम भी कैसे बिहेव करेगा, एज अ लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगा, लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगा। और जब हम लोग ने टाइप्स ऑफ चेन पढ़ी थी ना, मैंने आपको ये थर्ड पार्ट बताया था लॉक्ड चेन और स्ट्रक्चर, तो मैंने एग्जाम्पल में देखिए यही वाला स्ट्रक्चर दे रखा था ना, यही वाला मैकेनिज्म मैंने दे रखा था। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एक लिंक। ठीक है, एक ये दूसरी लिंक है। ठीक है, तो एक लिंक ये हो गई, एक लिंक ये हो गई, तीसरी लिंक ये हो गई हमारे पास, तो इसको बोल देते लिंक नंबर 1, इसे बोल देते लिंक नंबर 2, इसे बोल देते लिंक नंबर 3। ये हो गई हमारे पास लिंक नंबर 4, ये हो गई हमारे पास लिंक नंबर 5, ये हो गई हमारे पास लिंक नंबर 6। तो इस पूरे असेंबली में, चेन में हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, 6। ठीक है, अब जॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर हुआ जॉइंट, एक जॉइंट हमारे पास ये हुआ, दिस इज़ अवर फर्स्ट जॉइंट। एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर सेकेंड जॉइंट। ठीक है, और एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर थर्ड जॉइंट। ठीक है, एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर फोर्थ जॉइंट। एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर फिफ्थ जॉइंट। एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर सिक्स्थ जॉइंट। और एक यहाँ पर हुआ, दिस इज़ अवर सेवन्थ जॉइंट। तो यहाँ पर हमारे 7 जॉइंट हो गए। और लिंक कितने हैं हमारे पास, लिंक है हमारे पास 6। ठीक, तो लिंक है हमारे पास 6 और जॉइंट हमारे पास कितने होंगे, 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं। तो फिर से यूज़ करते हैं, यूजिंग j इज़ इक्वल टू 3/2 L-2। ठीक है, तो LHS देख लें, LHS कितना है, LHS j है विच इज़ नथिंग बट 7। तो LHS आ गया हमारे पास 7 आ गया हमारे पास LHS। ठीक, अब चलिए RHS देखते हैं। RHS कितना है, RHS है 3/2 L-2। ठीक है, 3/2 और L कितना है, L है हमारे पास 6, तो L हो गया 6 - 2। डिवाइड करिए इसको, तो 3, तो 3 3 कितना होगा 9, 9 - 2 यानी कितना आ गया 7। तो RHS भी देखिए यहाँ पर कितना आ गया, RHS भी आ गया 7 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। और जब कभी भी किसी चेन में कंडीशंस अप्लाई करने के बाद LHS RHS बराबर आ जाते हैं, तो उस प्रकार की चेन को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे इसे,
काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो ये किस प्रकार की चेन हो गई, ये हो गई काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन। और ये क्या हो गया, ये होगा हमारे लिए स्ट्रक्चर या लॉग्ड चेन। ठीक है, स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इन्वर्जन्स। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो देख लेते हैं। ठीक है ना, इन्वर्जन से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम की देखिए बात करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, फिर प्लेनर मैकेनिज्म के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम देखें कि ये कितने एक्सिस के अबाउट मोशन करने के लिए फ्री है, ठीक है, कितने एक्सिस के अबाउट मोशन करने के लिए फ्री है और कितने एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करने के लिए फ्री है। तो जितने एक्सिस के अबाउट ये लीनियर मोशन करने के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए फ्री है और जितने एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन करने के लिए फ्री है, इन सब को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि हाँ भाई अगर इसके पास इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये इतने एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है और रोटेशनल मोशन कर सकता है। ठीक है, तो बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ, लेते हैं ऑब्जेक्ट O, तो वो फ्री है मोशन करने के लिए इन एक्स डायरेक्शन, फ्री है मोशन करने के लिए इन वाई डायरेक्शन और फ्री है मोशन करने के लिए इन जेड डायरेक्शन। ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। साथ ही साथ वो ओ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और वो जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो उसके पास कितने लीनियर यानी ट्रांसलेशनल मोशन हो गए, तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए उसके पास, 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए, 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए उसके पास। ठीक है, और कितने रोटेशनल मोशन हो गए, 3 रोटेशनल मोशन हो गए, 3 रोटेशनल मोशन हो गए, 3 रोटेशनल मोशन हो गए। तो टोटल कितने मोशन है जो ये कर सकता है, हाउ मैनी मोशन दिस पार्टिकल कैन परफॉर्म। तो ये कितने मोशन परफॉर्म कर सकता है, 6 मोशन। तो स्पेस में हमारे पास किसी भी पार्टिकल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज़ पॉसिबल इज़ 3 इन ट्रांसलेशनल मोशन और 3 इज़ रोटेशनल मोशन। तो कितने टोटल मोशन हो गया हमारे पास, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, यानी कि 6 टोटल, 6 प्रकार से ये डायरेक्शंस में एक्सिस में मोशन कर सकता है। इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 6। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, DOF हो गया 6। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पार्टिकल के लिए समझा। अगर हम लोग इसको मैकेनिज़्म में अप्लाई करें तो किसी भी मैकेनिज़्म में किसी मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी लिंक को कितने इनपुट देने चाहिए या कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है किसी लिंक को कि मोशन एक पॉइंट से या एक लिंक से दूसरे लिंक में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उतने नंबर ऑफ इनपुट्स को हम लोग बोलते हैं उस मैकेनिज़्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, how many inputs are required for a mechanism to transfer the motion or to modify the motion from one link to another is called the degree of freedom of that mechanism, और इसी को मोबिलिटी भी कहते हैं। किसी यंत्र विन्यास में कितने इनपुट चाहिए किसी लिंक को, किसी कड़ी को, कि वो मोशन को, गति को, ठीक है, मॉडिफाई भी कर दे और ट्रांसफ़र भी कर दे, पारिशित भी कर दे किसी एक लिंक से बाकी के लिंक में, तो उतने नंबर ऑफ इनपुट्स को ही हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल के केस में। मैकेनिज्म के केस में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं प्लेनर मैकेनिज्म की। ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म की, प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक, प्लेनर मैकेनिज्म में नंबर ऑफ, देखिए ये जो मैंने बताया ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल की, इससे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो नहीं सकती। वो 3 डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 3 एक्सिस पर ये मोशन कर सकता है।
वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी जा सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर जा सकता है, तो ये एक ही मोशन हुआ, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, ये दूसरा ट्रांसलेशन मोशन हुआ। और एक पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस में जा सकता है, ये तीसरा ट्रांसलेशन मोशन हुआ। और वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव या एक्स एक्सिस के बाद रोटेशनल मोशन, वाई एक्सिस के बाद रोटेशनल मोशन और जेड एक्सिस के बाद रोटेशनल मोशन, तो 3 रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो इससे ज़्यादा वो मोशन किसी एक्सिस के बाद परफॉर्म कर नहीं सकता। तो किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। उसी तरीके से प्लेनर मैकेनिज्म की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है प्लेनर मैकेनिज्म की 3, ठीक है। तो किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म का, जैसे इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6, उसी तरह किसी प्लेनर मैकेनिज्म का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो जिसे हम लोग कुछ बैक क्राइटेरिया या ग्रेबुलर क्राइटेरिया, नंबर सिंथेसिस भी बोलते हैं। देखिए वो क्या है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, आगे चलते, चलिए आगे में कर देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किसी चेन से हम लोग मोशन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चेन है, अगर इस चेन के किसी एक लिंक को हम फिक्स कर दें, जैसे इसे फिक्स कर दिया हम लोगों ने, फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड करने के बाद जब हम किसी एक लिंक को इनपुट देंगे तो बाकी की लिंक में भी मोशन होगा, यानी कि जो मोशन हमने एक लिंक को दिया है वो ट्रांसफ़र होकर बाकी के लिंक में चला गया। इस तरीके से मोशन का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हमें कितने इनपुट देने की रिक्वायरमेंट है, एक इनपुट, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिंक्स थे, 4, ठीक है। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया है तो ये ना ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है ना रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो इस लिंक का अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, इस लिंक के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया किसी प्लेनर मैकेनिज्म में किसी लिंक के पास मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। तो अब हमारे पास इस 4 लिंक में से केवल ये 3 लिंक बची, एक लिंक ये, एक लिंक ये और एक लिंक ये, जिनके पास ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और वो मैक्सिमम कितनी होगी, हर लिंक के पास केवल 3 होगी। तो किसी प्लेनर मैकेनिज्म में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, अगर उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, L। अगर किसी काइनेमेटिक चेन में हम एक लिंक को फिक्स कर दें, लेट सपोज उसमें टोटल L लिंक है और एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, तो बची कितनी हमारे पास लिंक, L-1। हर लिंक के पास मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3L-1, ठीक है, 3L-1, ठीक है। पहली बात ये, किसी प्लेनर मैकेनिज्म में किसी L नंबर के लिंक्स के चेन में, जिसे हमने एक चेन को फिक्स कर दिया है, तो कितने नंबर ऑफ लिंक्स बने हमारे पास, अब बचे केवल L-1। और अगर एक लिंक के पास टोटल या मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल अभी हमारे पास बचे हुए हैं 3L-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम चेक करेंगे कि उसमें लोअर पेयर है या नहीं, ठीक है। लोअर पेयर, लोअर पेयर की खासियत क्या होती है, लोअर पेयर आप समझते होंगे, वो पेयर जिनके बीच में एरिया कांटेक्ट हो, है ना। किसी पेयर के लिंक्स के बीच में अगर एरिया कांटेक्ट होता है तो उस पेयर को हम लोग बोलते हैं लोअर पेयर, ठीक है, जैसे बेल्ट एंड रोप एंड ड्राइव। और हायर पेयर क्या होता है, अगर पेयर के लिंक्स के बीच में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है तो उन पेयर को बोलते हैं हायर पेयर। जैसे हमारे पास कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म है, हायर पेयर बनाते हैं। गियर है, टूटेड गियर है, वो क्या बनाते हैं, हायर पेयर बनाते हैं, क्योंकि उनके बीच में पॉइंट है, लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। हायर पेयर की खासियत क्या होती है कि ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे प्रोवाइड्स। लोअर पेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि किसी काइनेमेटिक चेन में जिसमें हमने एक लिंक को फिक्स कर दिया है, उसमें हमारे पास कितने लोअर पेयर है। और हमको पता है कि एक लोअर पेयर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 3। तो यानी उसने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चेक करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे उसमें हायर पेयर कितने हैं, हायर पेयर, ठीक है, हायर पेयर।
हायर पेयर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है? 2। हायर पेयर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रोवाइड करता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी ख़त्म करता है। ठीक, तो अगर किसी लिंक में हमारे पास किसी चेन में हमारे पास L लिंक है, जिसमें से एक लिंक फिक्स कर दी बच्चे, इतने टोटल हमारे पास इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब उसके बाद अगर उसमें लोअर पेयर हैं तो एक लोअर पेयर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को और ख़त्म कर देगा? तो एक लोअर पेयर आप देखिए एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को वो ख़त्म कर देगा, यानी कि माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल है मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। फाइनली कितने होंगे हमको देखना पड़ेगा, उसमें कितने हायर पेयर हैं और लोअर पेयर है। अगर लोअर पेयर है हमारे पास P1, तो एक लोअर पेयर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म करता है, तो P1 कितने ख़त्म कर देगा? 2P1। ठीक है, तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम और कम हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हायर पेयर कितने हैं। तो अगर हायर पेयर मान लेते हैं P2 है, इतने नंबर ऑफ हायर पेयर्स हैं, P2 नंबर ऑफ हायर पेयर्स हैं, तो एक हायर पेयर क्या करता है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट यानी ख़त्म करता है। तो इतने नंबर ऑफ हायर पेयर्स से हमारे कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाएंगे? 1 × P2 दैट इज़ P2। तो फाइनल जो इक्वेशन आई हमारे पास F = 3L - 1 - 2P1, जहाँ पे P1 क्या है? नंबर ऑफ लोअर पेयर्स और माइनस का P2। ठीक है, तो ये किसी भी काइनेमेटिक चेन जो अब मैकेनिज्म बन गया है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे P1 हमारा क्या है? P1 है नंबर ऑफ लोअर पेयर, नंबर ऑफ लोअर पेयर्स। ठीक है, और P2 हमारे पास क्या है? P2 है नंबर ऑफ हायर पेयर्स, नंबर ऑफ हायर पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ हायर पेयर्स, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं कुछ बैक्स क्राइटेरियन। ठीक है, कुछ बैक्स क्राइटेरियन। ठीक, कुछ बैक्स क्राइटेरियन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में हमने लिखा लेट सपोज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। ओके, और हायर पेयर यानी P2 कितना है? P2 हो गया हमारे पास 0। तब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? F = 3L - 1 - 2P1। ठीक है, F कितना हो गया? 1, तो 1 = 3L - 3 - 2P1। ठीक है, तो यहाँ से बना 2P1 = 3L, ये इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बना? 3L - 4 - 2P1 = 0। ठीक है, इसे ही नंबर, इस इक्वेशन को नंबर सिंथेसिस बोलते हैं या ग्रबलर्स क्राइटेरिया बोलते हैं, ग्रबलर्स क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें कुचबैक और ग्रबलर लगभग एक ही इक्वेशन को ही वो बोल देते हैं कि लगभग दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक ही हैं। तो आप चाहें तो इसे अलग अलग इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो आया वहीं से, ग्रबलर्स क्राइटेरिया हम लोग वहीं से लेके आए, कुचबैक इक्वेशन से लेके आए। तो या तो आप केवल वही याद करिए तो फाइनली आप निकाल ही लेंगे, और अगर दोनों अलग अलग भी याद करते तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं इन्वर्जन्स पर। ठीक है, इन्वर्जन्स, इन्वर्जन जिससे हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमण। ठीक है, उत्क्रमण क्या होता है? ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई लिंक है, कोई काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, ये हमारे पास काइनेमेटिक चेन है, इसमें हमने इस लिंक को फिक्स कर दिया। ठीक है, ये लिंक हो गई हमारे पास फिक्स। तो जब हम इसे फिक्स कर देंगे तब ये मोशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि कोई भी काइनेमेटिक चेन जिसमें एक लिंक फिक्स ना हो वो मोशन को कैसे ट्रांसफ़र कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब तक एक लिंक फिक्स नहीं होगी बाकी के लिंक से मोशन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर यहाँ से मोशन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये हमारे लिए किस प्रकार से, ये काइनेमेटिक चेन ही हमारे लिए कैसे वर्क करेगी? अब एज अ मैकेनिज़्म वर्क करेगी। नाउ दिस काइनेमेटिक चेन विल बिहेव और एक्ट एज अ मैकेनिज़्म फॉर अस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इसको ही क्यों फिक्स किया जाए? भाई इसको क्यों फिक्स करें? हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं, हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं, हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास L नंबर की लिंक है तो हम उसे L अलग अलग टाइप से फिक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग उसको L अलग अलग टाइप से फिक्स करेंगे तो हमें हर बार एक नया मैकेनिज्म मिलेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो देखिए फॉर्म डेफिनेशन क्या है इसकी, द प्रोसेस ऑफ obtaining different mechanism by fixing different links of same kinematic chain is called inversion। ठीक है, chain is called inversion। ठीक है, is called इन्वर्जन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई काइनेमेटिक चेन या शुद्ध गति की चेन या कड़ी है, उसमें से किसी एक लिंक को फिक्स कर दें तो वो मोशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीके से हम L नंबर की लिंक्स को फिक्स अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और इससे हमें L नंबर हमें क्या मिल जाएंगे? मैकेनिज़्म मिल जाएंगे। ठीक है, और हर बार एक नया मैकेनिज़्म मिलेगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।